बोलिए, अभी तक लिए जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से किसी कुछ पूछना है तो बोलना है, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ जाए कि शक है? शक है? तभी तो कुछ कोई तो कुछ बोला कि पूछो ना। क्या क्या पूछने कह रहा था? हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो साइन करेगा, ये क्या चीज पूछ रहा है स्कूल वाला? आपका स्कूल वाला क्या करेगा नहीं करेगा उससे हमें नहीं मतलब है। ये सब भुला जाइए कि हम बताएंगे, है कि नहीं? अभी 10th में गए नहीं ना मुझे, इतना टेंशन कुछ लेता है जो नहीं समझ में आता है। अपना सब कुछ कराएगा नहीं, बताएगा नहीं, चुप्पे चुप्पे आधा करवा लेगा, आधा के छोड़ लेगा, ऐसे होता है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो आपको समझना चाहिए, तो नोट में बता देते हैं, समझे? कुछ टर्म है जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एक और टर्म है फाइनल वेलोसिटी। ये दो है। आप एक लाइन में जानो कि इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी को u से क्यों डिनोट करते हैं ये मत कोई पूछ देना भाई, है क्या नहीं? और फाइनल वेलोसिटी को v से ही डिनोट करते हैं हम लोग, समझ गए? चूंकि v स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी और इनिशियल है, शुरुआतिक है, इसीलिए u से हम लोग इनिशियल को रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप चाहें तो उसके जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो उचित लगा वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शुरू से ही यह चलते आ रहा है। स्पीड को किसी से डिनोट करते हैं? एस से डिनोट कीजिए, नहीं तो भी से डिनोट कीजिए। स्पीड को भी v के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, समझे? क्या? हाँ हाँ, हो सकता है कंफ्यूज, तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा जी कि वहां पे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, समझे? इसीलिए तो ह्यूमन ब्रेन से बने कि हम लोग इस्तेमाल करें कि कहां पे क्या बोल रहा है। भी ही दिया रहेगा तो स्पीड थोड़ी मान लेंगे हम लोग यू मानेंगे, हम लोग भी मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो कहां से आ रहा है और क्या पढ़ के आए हैं हम लोग, चैप्टर क्या थ्योरी पढ़ाया है टीचर ने, समझ गया ना? अप्लाई योर ब्रेन्स एंड राइट व्हाट गिवन इन द क्वेश्चंस and apply your equations and then solve your questions and then get your answers, समझे? तो ऐसे सॉल्यूशंस किया जाता है, ठीक है? समझ गया? और कुछ बोलना है? नहीं कुछ बोलना है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, देखिए इनिशियल का मतलब ही होता है शुरुआत। क्या होता है हिंदी में? नहीं, शुरुआत होता है हिंदी में। और फाइनल का मतलब होता है अंत, समझे? या फिर अंतिम, समझ गए? अंत का ये चाहे अंतिम का ये यही होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि गया, ठीक है, शुरुआती में जैसे कि क्या होता है कि गैराज में लगा हुआ है, जैसे आप ही लोग जैसे साइकिल लगा हुआ है कि नहीं? देख रहा हूँ कि क्या देख रहा हूँ जी, साइकिल लगा हुआ है कि नहीं? तो आप लोग जैसे ही पैंडल मारेंगे अभी धीरे धीरे रहेगा नहीं अब कोई देख करके हंस रहा है, आप बोलिए कि हंसो मत, अभी अभी तो सवारे हुए हैं कि नहीं? अब फिर मारे 10 पेंडल, फिर इतना स्पीड कर ले कि क्या ही बताएं हम उसको, है कि नहीं? तो शुरुआती में कुछ स्पीड रहा, लेकिन जब आप चलाने लगे तो अंतिम वाला स्पीड कुछ अंतर था दोनों में, समझे? तो जो लास्ट स्पीड जो आपने चलाया, ठीक है, जैसे सपोज दैट एग्जांपल से समझिए इसी चीज को। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे कि आप जो है वो साइकिल से साइकिलिंग कर रहे थे, ठीक है,
आप साइकिलिंग कर रहे थे, समझे? तो क्या हुआ, कि आप शुरुआत में जो आप गए उसका स्पीड जो रहा वो 5 मीटर पर सेकंड रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने कुछ डिस्टेंस को तय किया, जैसे 10 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नरम मुलायम शरीर है कि नहीं? जैसे ही आप, जैसे सपोज दैट 0.5 किलोमीटर गए, अच्छा ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं, अच्छा 10 मीटर जैसे ही कवर किया तो आपने स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड के रफ्तार पकड़ लिया, समझे? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रहा वो आपको इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, यूं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती में ना ये है जी, है कि नहीं? शुरू में ना था, और जो अंतिम समय तक जब आप साइकिल को चलाते रहे तो कहां तक लगी हाईएस्ट स्पीड को जो अचीव किया आपने, वो हमारा फाइनल यानी कि v से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए? तो ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। इनिशियल वेलोसिटी का यूज हुआ, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, क्लियर? चलिए ठीक है, अब समझ आ गया है कि जो इक्वेशंस था किसके लिए, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए, समझे? उस पे हम लोग शिफ्ट करें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप कुछ और समझिए। अभी देखिए नेक्स्ट नोट है, जैसे सपोज दैट एक बिल्डिंग बनाते हैं, आपने बड़ा सा पानी वाला टंकी तो देखबे किया होगा, नहीं देखे हो? यह एक बड़ा सा पानी टंकी है जो पूरे नगर को ये पहुंचाती है, राइट? ऐसे पिलर और भी रहता है, बिहार सरकार के आदमी था, पैसा बचा लिया है कि नहीं? हमें पिलर दिया है। ये है वाटर टैंक, इसके अंदर पानी है, समझे? अब जैसे क्या होता है जी कि इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी रहती है, राइट? नहीं समझे बात के मतलब? सीढ़ियां रहती है, तो ये सीढ़ी ही है, ये क्या है? ये सीढ़ी है, ठीक है। अब कोई लड़का, मुझे नहीं पता कि उसको क्या हुआ, लेकिन वो गया, समझे? वो गया और सबसे एकदम टॉप फ्लोर पर आ गया, एकदम पानी का टंकी में, यहां पे आ गया। ये पानी का टंकी पर ऊपर मतलब क्या हुआ, ये खड़ा हो गया है, ठीक है।
और ये धमकी दे रहा है कि भैया जल्दी बोलो ना तो फोन देख लो, वीडियो कॉलिंग आज हम एकदम पूरा कूद नहीं करेंगे, है कि नहीं? सोच लो भाई, आज अंतिम उपाय है, या तो आना तो फिर हम नीचे। भरोसा नहीं है तुमको, तुम हल्के में ले रहे थे हमको, देखो सही में वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे हैं कि नहीं? नहीं समझे? तो अब यही दिमाग वाला है, पढ़ा लिखा है कि नहीं? तब ये क्या करेगा, जैसे कि फोनों को फेंक देगा नीचे झूठे मूठे, है कि नहीं? सच में थोड़ी कूदेगा, फोन लगेगा कि गिर रहा है तो हम कहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अब फोन गिरा था हम थे नीचे, है कि नहीं? नहीं समझे? तो इसने क्या किया, अगला आदमी नहीं माना, इसने फोन को नीचे फेंक दिया। क्या किया? फोन को नीचे फेंक दिया, ठीक है, ओके। तो इसने फोन को नीचे गिराया, ठीक है। ये पहला केस नंबर 1 है, ये पहला FIR का केस है, ठीक है। नीचे फेंका है और लेना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या करें, हमारे यहाँ कमी नहीं है ऐसा लोगों को, है कि नहीं? इस बार थोड़ा सा घर उर जरा से वहीं से बना देते, नहीं समझे बात के मतलब? देख लो थोड़ा बढ़िया से बने, कहीं ऐसा न लगे कि कुटिया बन गया भाई। घर नियत लग रहा है ना लग रहा है? अच्छा, इसी से काम चला लीजिए, कहा कीजिएगा। ड्राइंग बहुत कमजोर था, ड्राइंग में हमेशा 90 नंबर से ज्यादा नहीं आया है, नहीं समझे? ये है कुछ घर भाई, क्लियर? क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा आगे छाजा निकाल लेते हैं कि नहीं, खाना बढ़िया लगेगा। पहलवा लगता है ज्यादा लंबा हो गया। अभी देखो ये दूसरा केस ये है, दिस इज द केस 2, कि ये लड़का जो है वो अब हकाया किसी को, ठीक है। जैसे किसी से कुछ मिलना होता पहले गेट पर से हकाएंगे तो खिड़की खोल के बाहर आता है ना, गेट खोल के छाजा देने देखे कि कौन आ गया नहीं आ गया, है कि नहीं? तो पहले आया देखने के लिए, कहा पहचानने कह रहे थे कि ये तो ये वो आदमी खड़ा है, एकदम मार उर एकदम हो जाएगा, एकदम भागो यहाँ से तुरंत। तो फिर देखिए यहाँ पे कहा है, कहा ठीक है भाई तुम्हारे पास समय ना है, हम जो बोलना चाहते हैं सब लिख दिए हैं,
है कि नहीं? लेकिन इसको फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा? चिंता ना कीजिए, अंदर पत्थर उधर एकदम पूरा लगा लिया है, पेपर को लपेट दिया, अब तो पेपर चल ही जाएगा दुमाला पर, है कि नहीं? ये फर्स्ट फ्लोर, दिस इज द सेकंड फ्लोर एंड दिस इज द थर्ड फ्लोर, राइट? थर्ड फ्लोर पर अब तो चल ही जाएगा, समझे? तो ये फेंकेगा तो ये ऊपर की ओर न फेंक रहा है एक प्रकार से जी, ऊपर नहीं ये फेंकेगा ये लड़का। थर्ड फ्लोर नीचे है, ऊपर ना है इससे, ये नीचे ना खड़ा है, इसको देख रहा है नीचे से, है कि नहीं? समझे? अभी तक हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, हमने कहा कि एक ये है कि नहीं? फोन फेंकेगा कि खुद कूदेगा, कुछ ऐसी है मामला, और एक नीचे वाला है, अब नीचे से ऊपर फेंक रहा है, समझे कि नहीं? ये कुछ है। अब देखिए, अब ये भी स्टोन लिए हुए है कि हम फेंक ही देंगे, अब ये भी फोन लिए हुए है कि तो हम का है पीछे रहेंगे। सब अपना अपन चीज फेंक रहे हैं, आओ चलो हम भी फेंक लेते, नहीं। तब देखिए होता क्या है कि जैसे ही ये पत्थर को ऊपर फेंकेगा, क्या करेगा? पत्थर को ऊपर फेंकेगा, उस पत्थर को आप जितना तेजी से ऊपर फेंकिएगा, जिस समय आपके हाथ से ये छूट गया पत्थर ऊपर की ओर, इस लड़के ने फेंक दिया, ठीक है, तो इस पत्थर का स्पीड जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा ना जी, घटेगी ना, है कि नहीं? तो जो जी का मान है वो माइनस में चला जाएगा, समझे? यानी कि जब नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि जो जी का वैल्यू है इस स्थिति में वो लिया जाता है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में रहता है। क्यों माइनस काहे लगा दिए? क्योंकि अरे भैया बढ़ता तब ना प्लस रहने देते, अभी घट रही है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, सबूत क्या है कि घट रहा है, ये कब को कोई बोल दिया? है? तो एक बात बताओ जी, अगर स्पीड ना घट रहा होता तो ये तो एकदम पूरा एकदम ऋतिक रोशन की तरह फुटबॉल को मारता एकदम ऊपर चल जाता। नहीं देखे फिल्म ऋतिक रोशन के अंतिम सीन में, क्रिस 3 में नहीं, शुरू वाला में, है कि नहीं? तो एकदम ऊपर ही चल जाता, एकदम फुटबॉल दिखता तक नहीं है, नहीं समझे? तो ये ऊपर चल जाता, ये रुकता है ये एक समय के बाद, समझे? तो कैसे रुका? क्योंकि इसका स्पीड घटता होगा तब ना ऊपर जाकर, जैसे इधर ही देख लो, अभी देख लो, ये देखो हमने तो ऊपर फेंका, ये कहीं पे ऊपर रुका और फिर रुकने के बाद नीचे गिरने लगा, मतलब इसका स्पीड जो हमने उछाला है वो घटना शुरू हुआ था। जैसे ही हमारा हाथ से ये छूटा है ऊपर की ओर गया, इसका स्पीड क्या हुआ? घटना शुरू हो गया, समझे? अब अभी कोई कंफ्यूजन है जी कि सबूत क्या है? क्लियर है ना? चलो ठीक है, फिर तो ये माइनस में लेंगे क्योंकि घट रहा है इतना के हिसाब से। लेकिन इस लड़के ने अपना फोन को नीचे फेंका तो यहाँ पे जो है वो प्लस में है जी, समझे? क्यों? क्योंकि हर बार ये खींच ना रही है नीचे जी, हर बार बढ़ते ना जा रहा है। तो यहां इस केस में जो जी है हमारा, जी का वैल्यू है वो +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, समझे? आप चाहें तो प्लस ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया है, समझ गया ना? तो यही होता है, प्लस में हो गया। तो आपको एक चीज तो पता चला कि जी कब प्लस और कब माइनस। इधर समझो जी, जी प्लस कब होगा और जी माइनस कब होगा, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर रहना इसी, अभी नहीं समझ रहे होता। जी कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, आपको पता चल गया ना कि जब पत्थर को ऊपर से नीचे गिराएंगे तब प्लस में होगा कि नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब? बोलो, प्लस में होगा, जी का मान है कि नहीं? और जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब माइनस में लेंगे, समझ गया? क्यों लेंगे कोई पूछ देगा तब, क्योंकि उसका वैल्यू घटता जा रहा है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड। अब जब नीचे से ऊपर फेंका आपने, समझे, तो u जो है इसके पास कुछ वैल्यू है, u के पास अपना, समझे? u के पास कुछ वैल्यू है, लेकिन जो अंतिम वेलोसिटी होगा यहां पहुंचने के बाद वो v बराबर हमारा 0 हो जाएगा, अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाएगी, समझो इस बात को। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, अभी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, अभी रुका हुआ था, हमने दिया कुछ इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर गया तुरंत रुका, यानी कि अंतिम वेलोसिटी 0 हो गया। नीचे से फेंके कुछ वेलोसिटी है, ऊपर जाते जाते 0 हो जाएगा, हुआ ना 0?
है कि नहीं? ऊंचा तक रखा था ना, बोलने में टाइम लगेगा, तुरंत तो गिर रहा है, कहा बोले ऊपर जीते देते बोलता ही गिर जाता नहीं। तो ऊपर जाते जाते एकदम पूरा जीरो हो जाता है, समझे? क्योंकि शुरुआत में इसने अपने हाथ से कुछ वेलोसिटी को दिया और फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाकर के वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गया, अंतिम वेलोसिटी जीरो हो गया, तो भी जीरो। तो याद रखेगा, जब नीचे से कोई भी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कुछ रहता है, लेकिन जीरो कौन सा वेलोसिटी आता है? वो है फाइनल वेलोसिटी। वो कौन सा वेलोसिटी जीरो है जी? तो वो है फाइनल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, दैट इज द, यहां पे ध्यान दीजिए, जब ऊपर से नीचे की ओर गिराया गया, समझे? जब ऊपर से नीचे की ओर गिराया गया तो इस केस में क्या है? यहां पे u जीरो की v जीरो, u जीरो होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, समझे? तो इस केस में u जो है वो हमारा जीरो होगा। अब फाइनल वेलोसिटी तो है ही जो जा रहा है नीचे की ओर, जो सबसे एकदम बढ़ते चला जा रहा है, समझे? तो अंतिम वेलोसिटी एकदम हाईएस्ट वेलोसिटी जो बढ़ते चला जा रहा है। तो v इस केस में भी हमारा कुछ है, भी सिर्फ भी लिखा हुआ मतलब इसके पास कुछ वैल्यू है। जो जीरो था उसको तो जीरो कर ही दिए बराबर। अरे भैया इधर ट्रिक से समझो, एगो जब एन ई पटी भी एक केस में भी जीरो हो गया तो ई केस में थोड़ी भी अब जीरो होगा। बस इतनों से भी ख्याल रखिए, है कि नहीं? तब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए था ना। तो क्लियर हो गया? तो इस चीज को जो है क्या हो गया? क्लियर हो गया? हमको लगा एक साथ बोलता गलत हो गया। अरे तरीके बाकी रकम रहता ना स्कूल में 9 10 का, सब ग्रुपिंग कर लेगा अपने में, है कि नहीं? टीचर सही देता है वही सब मिलके, नहीं समझे? मेरे बारे में ग्रुपिंग नहीं चलता है, सबको पता है हम कैसा है ना। मेरे बारे में भी स्कूल में कुछ स्कूल में कर लिया, तो भी मेरे बारे में जल्दी कोई मानता नहीं है। तो ये दो स्थिति हुई। अब जो लिखाना चाहते हैं वो यहां पे लिखाएंगे 1 by 1 करके। इधर देखो कि व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन, इधर देखो जी, लिखेगा नहीं, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। सबसे पहले ले रहे हैं कि जब बॉडी को जो है वो क्या किया गया जी? ऊपर की ओर फेंका गया। कौन सा केस है? दूसरा है, समझे? तो ये लिखने के बाद फिगर ये बनाइएगा, समझे? एक साथ मत बनाइए, नहीं तो इसमें दिक्कत होगा। तो जब बॉडी के ऊपर फेंका गया तो हमारे पास u कुछ था, u कुछ है ना, कुछ है हमारे पास, आई डोंट नो, कुछ जो भी हो, समझे? u को यूं ही रहने दो क्योंकि कुछ है। दूसरा बात आप जानिए कि v जो है वो हमारा जीरो है। और तीसरा बात आपको यह जानना है कि जो हमारा g का वैल्यू होगा वो माइनस में लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझे? क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, समझे? स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे हिंट के लिए लिख दिया, समझे? और दूसरा स्थिति बनता है कि व्हेन ए बॉडी is dropped from height, कुछ हाइट से एक बॉडी को गिराया गया जी, तो u हमारे पास क्या है? जीरो है और v है। और तीसरा बात जानना है कि जो g होगा वो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, है कि नहीं? v हमारे पास कुछ है, u हमारा जीरो है। चलो इसको याद एकदम रखना है भाई, इस दोनों केस को याद रखना, तभी न्यूमेरिकल सोल्व होगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है? और मैं भी बताऊंगा तो कैसे पता चलेगा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा समझ करके। क्लियर है? जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ सब वीआईपी चीज है, सबको याद रखना समझ करके। चलिए सबका हो गया। इस केस में क्या है जी कि स्टोन
स्टोन को थ्रो किया गया है। स्टोन जो है वो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड लिखिए। और इस केस में क्या है कि स्टोन जो है वो फॉल्स किया है, यानी कि मतलब कि गिरा है, समझे? तो ऐसे करके लिख लो ताकि फिगर ये ना कि फिगर में भुला जाए 2 हफ्ता वाला के बाद, है कि नहीं? अच्छा लेक्चर निकालेगा तो फिर अच्छा कोई बात नहीं। अब बोलो, किसी को कोई कहीं अटक गया है तो बोल देगा भाई ये भाई। समझ गया ना? तो कोई उछाल करके अगर जान देना चाहता है तो उसका जान बच सकता है। ऐसे उछलते उछलते भी कोई मार सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं? जैसे पेट में दर्द होने लगा, मुंह से ब्लड आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर ऊपर से गिरेगा तो स्पीड एकदम बढ़ते चल जाता है भाई, और जितना देरी तक लगे नीचे गिरते रहेगा उतना ज्यादा स्पीड एकदम बढ़ते चला जाएगा। इसीलिए जो ऊपर से कॉमेट्स, रॉक्स, पत्थर के चट्टान गिरते हैं वो एकदम रेड कलर के रहता है, एकदम हाई स्पीड से आता है, ऐसा लगता है लहा कर रहा है। जहां गिरता है एकदम पूरा गड्ढा कर देता है, कुआं इतना गड्ढा, क्योंकि इतना वेलोसिटी के से ही आ रहा है कि नहीं? जिसके घर पर गिरा उसका घर गया काम से उसके अंदर आदमी है तो फिर आदमी भी गया, नहीं समझे? हाँ, तो ये सब कुछ चीजें हैं। इतना सब कुछ क्लियर है तो अब समय आ गया है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। वही ब्रिज वाला क्वेश्चन जो बोले थे, जिसके लिए हमने आपको तैयार किया है इतना सब कुछ पढ़ा के समय आ गया है, ठीक है? एक बार देख लो और फिर पूछ लो अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है कि ऐसे जीरो कैसे हो गया सर, ऐसे से ऐसे, ठीक है? चलिए, जो कुछ भी बताया है सब कुछ क्लियर रखिए। ये तीनों याद रखिए जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो, और इस तीनों को याद रखिए जब नीचे की ओर ड्रॉप कर रहे हैं कोई एक हाइट से, तब, ठीक है? चलो, वेरी गुड। अब देखो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज, BRIDG of a bridge when a stone is dropped from the top of a bridge it takes 2 seconds
टू टच the water surface of the river. Take G is equal to 9.8 meter per second square. हाँ बोलो क्या हो गया? आएगी तब ना। तो क्या बोलते हैं, ये होता है, समझे? तो इसमें जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेकेंड्स, और आपको किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। क्लियर? आपको मन में ऐसा लग रहा होगा क्या कि अरे तरीका कैसे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ खाली टाइम दिया हुआ है। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है, इंफॉर्मेशन की कमी महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं महसूस होता, इंफॉर्मेशन की कमी महसूस होती है। लेकिन यही क्वेश्चंस है जो सच है, और इसी क्वेश्चंस पे आपको बताना भी है। समझे कि पुल जो बना है समुद्र के ऊपर या फिर नदी के ऊपर, उस ब्रिज का, उस पुल का ऊंचाई क्या है? ठीक है, फिगर बनाते हैं। जैसे सपोज दैट ये पानी है, ये ठीक है, कहा बताएं, हमारा स्कूल जो था वो नदी के उस तरफ था, पार के तैर के जाते थे, लेकिन तैरना नहीं आता था, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ के जाते थे लड़ाई करते थे मगरमच्छ से डेली नहीं समझे? और आप लोग देखिए रोड पे रहता है फिर भी नहीं आता है कि नहीं? अरे तेरी क्या है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं, ऐसे ब्रिज जो है वो मतलब कि बनाए गए। कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर ब्रिज जो है वो बनाया गया। ठीक है, ऐसे ब्रिज जो है वो बनाया गया इस पुल के ऊपर। क्लियर? अभी देखना यह है कि जब इस स्टोन्स को यहां से गिराया गया, ये आपको दिखने में लग रहा है जी कि पानी पे बना हुआ है, ये ऊंचा सन है कि नहीं? देख नहीं रहे हैं, ये ऊपर है। अब 3D फिगर इस पे कैसा दिखा है कि नहीं? दिक्कत है। तो जब इस पे से ये गिराया जाता है, ठीक है, समझे, तो इसको गिरने में जो है वो टाइम जो लगता है वो कितना लगता है? कितना दिया हो, बोलो जल्दी से। बोलो जी, कोची दिया हुआ जी? टी दिया हुआ, बोलो कितना? 2 सेकंड दिया हुआ, चूंकि ऊपरी से नीचे गिर रहा है, या फिर जी लेंगे प्लस में। अब ये भी पढ़ा है ना जी, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने का समय आ गया है नहीं? हाँ, ही इज वेरी गुड बॉय। नेक्स्ट, अब देखिए ऊपर से नीचे गिरा है, बोलो कौन जीरो होगा? यू पक्का जीरो ना? लिखा था अभी, याद है ना? मेरे भरोसा नहीं रही भाई, आप बोलिए, अभी लिखा है, क्या होगा? यू जीरो होगा। पूछा क्या है जी? एच पूछा है ना? अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए कितना इक्वेशंस हमने आपको दिया है? 3 इक्वेशंस दिया है, समझे कि नहीं? तो अब यहाँ पे आपको देखना यह है कि H बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा, है कि नहीं? तो आपको यहाँ पे हमने कुछ बताया है कि H बराबर UT प्लस 1/2 GT के क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे U 0 है भैया, ये 2 हो गया, 1/2 हो गया, गुना 9.8 कर देंगे, है कि नहीं? और 2 के स्क्वायर चढ़ा देंगे। समझ गए बात के मतलब? चलो खत्म हो गया सोल्यूशन जी। तो ये 0 करके 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, नहीं समझे बात के मतलब? चलिए, ये नीचे बट्टा में 10 हो गया। ठीक है, अब देखना ये है कि 1/2 ही रहने दीजिए, 98/100 कर देते हैं, और ये 2 × 2 है। ठीक है, तो ये वो 2 खत्म हो गया। क्लियर? अब देखिए H बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको जो है गुना करिए, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 1 19 और नीचे बट्टा में 10 है कि नहीं? तो
एच जो है वो मीटर इसका ऐसे यूनिट होता है, समझे? तो इसको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। तो 19.8 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। तो कितना हाइट है उस ब्रिज का? 19 अच्छा, कहीं पे मिस्टेक है? 196 आता है। 8 दूनी 16। चलो वेरी गुड। 8 दूनी 16 होगा, है कि नहीं? 9 दूनी 18 है, 19। अब क्लियर है? चलो वेरी गुड। तो ये आंसर हो। देखो तो कितना आसानी से हो गया। नहीं समझे? आपको लग रहा था कैसे बनता है? बहुत आसान रहता है, क्या बताएं, इतना आसान चीज पढ़ाने के लिए बोलते हो ना। बोलो जी, किसी को दिक्कत है तो बोलो। 5 बजे में 8 मिनट दे रही है। अब और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिए। दो मिनट दे रही है जी, 8 मिनट ज्यादा बोल रही है। 5 बजे है ना। बोलिए और क्वेश्चंस कि कल बना लीजिएगा। दे दें, क्वेश्चन बना लीजिएगा, बोलिए ना। ओके ओके। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो क्या जीरो होगा? यू जीरो होगा, राइट? चलो खत्म हो गया, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? समझे? बस एक बिल्डिंग पर से गिराया गया है, उस बिल्डिंग का हाइट जो है वो 19.6 मीटर है। समझ गया? 19.6 मीटर के बिल्डिंग से एक पत्थर को नीचे गिरा दिया जाता है। बस इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको पता लगाना है कि वो पत्थर जो है वो कितना के स्पीड से नीचे गिर रहा है। क्लियर है? बस यही इन्फॉर्मेशन है। चलो बना लिया? खाना बना देखे है? कौन फेंका? किसने फेंका? मैंने तो बस पूछा है जो सही था। ही इज ऑल्सो गुड बॉय, मेरा हर एक बात मानता है।
चलो बना के लाता था वही बनैले है जी, वही दिखा देगा का सब है। अरे तेरे के तुरंत बन जाएगा, नहीं समझे? चलो दिखाओ बना करके देखें। तो जिसने पहला चैप्टर उतना याद ना भी था, फिर भी हमने इस तरीके से बताया कि आपको दिक्कत ना हो। आपको बताने वाला जब अच्छा मिलता है ना, तो कोई चैप्टर पढ़िए चाहे ना पढ़िए, सब समझ में आता है, क्योंकि अगला आदमी इतना बढ़िया से बताता ही नहीं समझे? जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता वो बोलता है कि मतलब कि अरे वहाँ जानना था, ऐसे बताओ वैसे बताओ। चलो छोड़ो, हमने सब बता दिया, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में। जो नोट में फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और सोचिए गिर रहा है तो क्या ऊपर जाएगा, तो क्या क्या प्लस में लें, क्या माइनस में लें, है कि नहीं? वो सब पढ़ने के लिए थोड़ी है कि ऐसे देखने के लिए चल आई कि जिंदा है कि मर गए नहीं समझे? पढ़ना रहता तो अंदर नहीं होती। ये सब ऐसे ही माया जाल है हाँ, इज वेरी गुड बॉय, वो माया है। चलिए हो गया। बोलो दिक्कत हो गया बनाने में? रूट में ना कट रहा है तो फिर 20 ले लो इसको, मतलब इसको वैल्यूज को 20 कर लीजिए अगर दिक्कत हो रहा था। लाइए ना देखते हैं प्रोसेस ठीक है कि गलत है। यू स्क्वायर प्लस 2GH फार्मूला सही है, यही फार्मूलाज लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, समझे? ऐसे ही बनेगा। ठीक है, देखें हुआ कुछ? भी स्क्वायर हटेगा तो फिर रूट में जाएगा। ठीक है, ठीक है, सब बना लेता है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, बाकी भी स्क्वायर जब हटाइएगा तो क्या बोलते हैं, रूट में जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, लो जी, सबका हो गया जी। तुम दिखाओ कॉपी। नहीं नहीं, यहाँ पे आप दिक्कत हो गया आपको। ये दूसरा का बना रहा है ना ये वाला, यहाँ पे आपको दिक्कत हो गया।
लीजिए, इधर देखिए ध्यान से, आपको ये समझना पड़ेगा कि तीनों फार्मूला को, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए है ना, जो इस तरफ वाला फार्मूला लिखा था ना हमने, वो पहला चैप्टर के लिए है। ग्रेविटेशन नाम के तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं नोमा के, समझे? तो उसमें राइट साइड वाला फार्मूला सारा का सारा लगेगा, चाहे तीनों में से कोई यूज कीजिए, बस एक लाइन में याद रखेगा, समझ गया? राइट साइड वाले का है, बस वो तो हमने समझाने के लिए बताया था कि उसका मॉडिफाइड वर्जन है। आपने लेफ्ट साइड वाला फार्मूला कुछ कुछ लिखा, उसका तो कोई काम ही नहीं। और आपको खास बात यह है कि तीनों फार्मूला है, बोलो पहला बोलो जी, अरे V बराबर U प्लस जी टी जी, दूसरा है H बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH, समझे? तो आपको कुछ के तो यही नहीं पता चल रहा है कि इस फार्मूला, कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करें, इसी में दिक्कत हो रहा है। जबकि है बहुत आसान, है बहुत आसान है कि नहीं? अब सबसे पहले वन बाई वन करके, हमें भी नहीं पता कि कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं आपके जैसे ही, तो आइए चलिए पता करते हैं नियम से, है कि नहीं? देखिए इधर सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, जिसको दिक्कत है इधर देखेगा, ये जो भी है वो फाइनल वेलोसिटी को दर्शाता है कि नहीं? यही निकालना है, ये क्या करना है, निकालना है, समझे? और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो पता है कि 0 है कि नहीं? चलिए इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है 9.8, लेकिन भैया टाइम देले है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये गया फार्मूला काम से। लगेगी फार्मूला? नहीं लगेगी। और दूसरा देखिए, हाइट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, है कि नहीं? ये u देले है, आइए देखिए t देले है जी, एक बात बताओ, टाइम देले है जी, इसमें तो एगो टाइम था, तब ये फार्मूला काट दिया, इसमें तो दू है, और तो और स्क्वायर भी चढ़ा दिया, है कि नहीं? दांजने में कोई कसर नहीं, आप दू टाइम देले है कि नहीं? तो आपको टाइम पता है? नहीं पता, तो ये फार्मूला भी नहीं लगेगी। इधर देखिए, ये v है फाइनल वेलोसिटी, ये u है इनिशियल वेलोसिटी, और ये दू ये है कि नहीं? g का वैल्यू पता है 9.8, और h दिले है, तो तीसरा ना लगेगा जी, तीसरा ना लगेगा, है कि नहीं? तीसरा फार्मूला ना लगेगी। तो इस प्रकार से आपको जो है वो सोचना है, समझ गए? क्या हुआ? कट कुट नहीं रहा, कुछ हो गया? अब देख लो, है कि नहीं? वहां से मैथमेटिक्स का रोल शुरू होता है। आपने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके नीचे 100 कर दिया, तो 10 दहों को 100 कर ली, अरे तेरी के और उसको जब किए तो 196 आया, चलो ठीक है, तो वेरी गुड, समझे? अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के, कोई दिक्कत नहीं, रूट दोनों के साथ में है वो, ठीक है? तो उतना जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है? 19.6, क्लियर? समझ गया जी? तो ये फार्मूला लगेगी, और इस फार्मूला में भी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, समझे? u पता है 0, है कि नहीं? तो 0 का स्क्वायर 0 है ना, अब प्लस है 2 गुना 9.8, वैल्यू रख देते हैं, है कि नहीं? v स्क्वायर बराबर, है कि नहीं, 0 को स्क्वायर प्लस 2 गुना, है कि नहीं, 9.8 गुना, बोलो हाइट कितना, 19.6, इतना दिले, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर, समझे, 0 प्लस, समझे, 2 गुना हो जाएगा, है कि नहीं? अब इसको जो है वो सोल्व कर लीजिए आप लोग, जो आता है भी हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, खत्म। क्या आया? 19.6 तुम्हारा भी 98 आया, रूट अंडर ये आता है, इसका कुछ और आता है, तुम्हारा कुछ और आता है जी, ये 98 रूट ले आया। अब जो भी आए, रूट 98 की वैल्यू क्या आएगी आपके, इतना आता है, बोलिए?
कितना आया छोड़ो ना, समझे? सही है वो, आपका सही है वो, समझे? तो वही 19.6 ही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो ये है। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलेगा अभी जी, फिर घर जाके सोचते ना रहा कैसे हो गया कैसे हो गया, है कि नहीं? बाकी जोड़ घटा आप करिए, है कि नहीं? नहीं समझे? आइए सर, बैठिए सर उधर, लीजिए बैठिए। तो क्या बोलते हैं, ये सब कुछ चीजें जो है वो होती है। तो क्लियर है ना आज के क्लास में? तो आज के क्लास में यहीं पे मैं आपको छोड़ता हूँ, अगले क्लास में मिलेंगे, 2 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर आगे का टॉपिक बढ़ाएंगे, फिर डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है ये बताऊंगा, ठीक है? फिर ये बताने के बाद फोर्स शुरू होता है। 55% खत्म हो गया ये चैप्टर, समझे? बाकी के 45%, ठीक है? 5% कल खत्म हो जाए, बाकी बचा 40% खत्म हो जाए। सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।